में क्या क्या पढ़ चुके थे। फोकस, मुख्य फोकस पढ़ लिए थे, वक्रता केंद्र पढ़ लिए थे, दर्पण का ध्रुव पढ़ लिए थे, ठीक, जो वक्रता त्रिज्या हो रहा था वो पढ़ लिए थे, फोकस दूरी था वो पढ़ लिए थे, ठीक। अब क्या पढ़ना है, हमारा मुख्य अक्ष रह गया था और दर्पण का द्वारक रह गया था, ठीक, दर्पण का द्वारक। अब देखते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक, देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, ठीक, मुख्य अक्ष देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या है P और दर्पण का वक्रता केंद्र C। इससे एक रेखा गुजर रहा है, जो रेखा गुजर रहा है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष देखते हैं, क्या कहते हैं, देखिए मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र देखिए वक्रता केंद्र है से गुजरने वाली सीधी रेखा को, देखिए ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का वक्रता त्रिज्या हो गया, इससे सीधी रेखा गुजर रही, इसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। क्या है मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव, ठीक, तथा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ये जो सीधी लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अब मुख्य अक्ष के बाद देखते हैं क्या, दर्पण का द्वारक जो यमन है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। द्वारक क्या होता है, ठीक, द्वारक क्या होता है, देखिए आगे देखते हैं हमारा दर्पण का द्वारक। अब द्वारक होता क्या है, हमारा ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, वक्राकार है, ठीक। इसका जो व्यास है, सीमा का जो व्यास है, इसको क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे, ठीक, दर्पण का द्वारक। सीमा रेखा तो लिखा जाए दर्पण का द्वारक, ठीक। तो क्या होगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल, क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल के, ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार, ठीक। क्या, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार, क्या, वृत्ताकार, जो वृत्ताकार किसकी सीमा ये है, दोनों वृत्ताकार की सीमा
का व्यास जो होगा, व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। ठीक, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, अब देखिए अब होता क्या है एक बार और समझ लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया। ठीक, दर्पण हो गया। अब दर्पण देखिए वृत्ताकार है। ठीक, वृत्ताकार है। इसका लास्ट सीमा कहाँ है? एक ये है, एक लास्ट सीमा ये है। तो जो इसको जो ये यहाँ से यहाँ दोनों देखिए दोनों परिधि को टच कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला जो सीमा का जो एक परिधि से दूसरे परिधि में वृत्त का क्या होता है, वो जो टच करे लाइन उसको क्या कहते हैं? व्यास। बड़ा वाला जो लाइन होता है, तो देखिए दोनों का परिधि टच कर रहा है, वही क्या लिखे हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल के वृत्ताकार की सीमा का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? लगभग टोटल डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। इसकी पिछली वीडियो में देखे थे बाकी सब का डिफिनीशन। अब इसमें क्या देखे हैं? 2 बच्चे क्या था, दोनों का डिफिनीशन देख लिए। अब इसके आगे पढ़ लेते हैं, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। उसके बाद फोकस किसको कहते हैं? मुख्य फोकस। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और अब क्या? दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, जो हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, इसके बाद क्या था? फोकस दूरी। तो ये जो हमारा मुख्य फोकस है और दर्पण का ध्रुव है, इसके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसके बाद क्या था? वक्रता त्रिज्या। तो जो हमारा वक्रता केंद्र है, जो दर्पण का ध्रुव है, इसके मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद आगे देखते हैं, प्रतिबिंब देख लेते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? ठीक, इतना नोट कीजिए, तब तक प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब ठीक, अब इसको रफ करते हैं। प्रतिबिंब, आगे क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं? ठीक, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक, देखिए जब प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण पे आपतित किया जाता है। ठीक, परावर्तन के पश्चात जब 2 किरण मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर बनने वाला फिगर क्या कहलाता है? दर्पण का प्रतिबिंब कहलाता है। दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? दर्पण पे बनने वाला प्रतिबिंब। देखिए लिखें प्रतिबिंब। देखिए कैसे बनता है, लिखिए प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ 2 प्रकाश किरण
दो प्रकाश किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। क्या प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि जब दो प्रकाश किरण, जो वस्तु से दो प्रकाश किरण निकलते हैं और जब कहीं जाके दोनों एक दूसरे को काटेंगी यानी प्रतिच्छेदित होंगी तो उसको क्या वहाँ पे बनेगा? वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब या तो वास्तव में काटेगी तो वास्तविक बनेगा, यदि काटती हुई प्रतीत होती है तब क्या होगा? आभासी बनेगा। ठीक, क्या होगा? आभासी बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक, प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक। अब प्रतिबिंब के प्रकार में क्या देखेंगे? जो हमारा प्रतिबिंब का प्रकार होता है दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो पहला लिख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए जब हमारा देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के 6 स्थिति होते हैं प्रतिबिंब बनने के, जिसमें से लास्ट स्थिति में क्या होता है? प्रतीत होता है, बाकी सब में वास्तव में। देखो यहाँ पे हम एक चीज रख दिए, हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष, ठीक। ये हमारा क्या है? फोकस। ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे एक वस्तु रख दिए, ठीक, एक वस्तु रख दिए। अब इससे दो किरण निकलेगी। देखो एक वस्तु मुख्य फोकस से जाएगी तो हम पढ़ ही चुके हैं, जिस बिंदु से जाएगी उसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, ठीक। अब इसके बाद अब दूसरा किरण भेज रहे हैं, दूसरा किरण यहाँ से भेज रहे हैं। कहाँ से भेजें? यहाँ से, देखो तो यहाँ से भेज रहे हैं। देखिए यहाँ से भेजे फोकस से, देखिए यानी कि दो किरण, देखिए 1 सेकेंड, यानी कि दर्पण यहाँ से हम भेज दें तो दर्पण में छोटा पड़ जा रहा है, दर्पण बढ़ा दिए, ठीक। यहाँ से भेज रहे हैं, क्या होगा? ये किरण किसे जा रहा है? देखिए ये किरण किसे जा रहा है? ये हमारा जो किरण है वक्रता केंद्र से जा रहा है। हमारा प्रतिबिंब बनने के नियम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें तीसरा नियम क्या होता है? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो देखिए जिस मार्ग में से जाएगी उसी मार्ग से वापस चली आएगी। यानी कि देखिए हमारा फिगर दो लाइन, देखिए दो, एक प्रकाश किरण ये, एक प्रकाश किरण ये, दोनों देखिए एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। यानी कि जो प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए दो किरण जब काटती है यानी काट रही है तो यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक, ठीक। वास्तविक, जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक। कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक, ठीक। देखिए कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक। वही यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती है यानी डॉट लाइन से दिखाते, तब यहाँ कौन सा होता? आभासी प्रतिबिंब होता। क्या? आभासी प्रतिबिंब, ठीक। आभासी प्रतिबिंब। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन लिखें। इस फिगर के हिसाब से क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब। जब दो क्या होगा, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब दो वास्तविक यानी कि जब दो किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, तो वहाँ बनने वाला फिगर क्या होगा, क्या होगा इसमें, वह प्रतिबिंब जो जहाँ वह यह वास्तविक प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब तब बनता है, तब बनता है। एक मिनट, थोड़ा इसको रफ कर दिया जाए, इसको रफ करके बताते हैं। तब बनता है जब दो प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दो प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करेंगी, तब बनने वाला फिगर क्या होगा, वास्तविक फिगर होगा। ठीक, अब वास्तविक फिगर क्या होता है, वास्तविक फिगर को क्या कर, जो वास्तविक फिगर होता है उसको पर्दे पर हम देख सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, सकते हैं, इतना समझ में आया। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है समझ में आया। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करें। ठीक, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम अपने पर्दे पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो इसको रफ करते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा। ठीक, इस वाले प्रतिबिंब में क्या देखे हैं, इस वाले प्रतिबिंब में देखे हैं कि क्या देखे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक छूट रहा था। हम लोग जब वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब अभी हम लोग स्थिति देखेंगे तो क्या होगा, तो उसमें देखेंगे तो बनेगा तो उल्टा बनाता है। तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या उल्टा बनता है। ठीक, अब देखिए तो आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब यह कब बनेगा, यहाँ पे जब वास्तव में प्रतिच्छेदित हो रही थी तब बन रहा था ना। ठीक, तो क्या होगा, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरण जब दो प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं।
क्या, दो प्रकाश किरण प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है? प्रतीत क्या प्रतीत होती हैं, तब क्या यह प्रतिबिंब कब बनेगा? जब दो किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वही जब दो किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं हो, यानी कि प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो, तो उसको क्या कहेंगे? वास्तविक आभासी प्रतिबिंब। क्या कहेंगे उसको? आभासी प्रतिबिंब। ठीक, उसके बाद क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब जो था, वास्तविक प्रतिबिंब को दो पर्दों पर क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते थे। क्या प्राप्त कर सकते थे? ठीक है, ठीक। तो बताओ, इसको प्राप्त कर सकेंगे, ठीक इसके विपरीत है तो नहीं कर पाएंगे ना, तो यानी कि इसका क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लें। ठीक, इसमें क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो ये क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक, अब देखो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। देखिए क्या क्या पढ़ लिए? आभासी और वास्तविक पढ़ लिए। अब वो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, देखो वास्तविक प्रतिबिंब वही अभी बताएं, जब प्रकाश किरण दो प्रकाश किरण एक दूसरे को सही में प्रतिच्छेदित करेंगे, वास्तव में प्रतिच्छेदित करेंगे, तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। उसी प्रकार यही आभासी प्रतिबिंब है। मान लो ये हमारा क्या है? दर्पण हो गया, ये थी मुख्य अक्ष हो गया। इससे जो प्रकाश किरण जा रही है, यदि मान लो ये एक वस्तु है, ये यहाँ पे ऐसे चली जा रही है। ठीक, ऐसे चली जा रही है, तो यहाँ से अभी को बताएं कैसे जाएगी, तो जब वास्तव में कटेगी तो वास्तविक बनेगा। यही ये वास्तव में नहीं कटता है। हम लोग एक स्थिति में देखते हैं कि जो दर्पण के अवतल दर्पण के छांवे स्थिति में देखते हैं कि जब एफ और पी के बीच में रखते हैं, तो जब प्रकाश किरण को भेजते हैं तो क्या होता है? एक फोकस से चला जाएगा, एक कैसे, यानी कि सच में जाके नहीं कटता है, यानी कि आभासी जाके यहाँ पे डॉट लाइन से दिखाते हैं कि कटा है, यानी कि डॉट लाइन से वास्तव में नहीं मिल रहा है। वास्तव में नहीं मिल रहा है तो अब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। ठीक, आभासी होगा। एक बार देख लेते हैं वास्तविक और थी आभासी। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब दो प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित हो। ठीक, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तब उल्टा बनेगा। ठीक, उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक इसके विपरीत। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब दो प्रकाश किरण प्रतिच्छेदित करती हुई क्या होती है? प्रतीत होती हैं, यानी कि वास्तव में नहीं कटेगा, काटते हुए प्रतीत होगा। ठीक, जैसे हम कल्पना करते हैं ना कि यहाँ पे ये हुआ, हो सकता है, ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है कि काटेगी, काट नहीं रही है, काटेगी, तो वहाँ के प्रतिच्छेदित होगी, हो नहीं रहा है, होगी, यानी कि होगा, यानी प्रतीत हो रहा है, यानी काटती हुई हम कल्पना कर रहे हैं। वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी बनेगा प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम।
प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम देखते हैं। ठीक, अगला प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, प्रतिबिंब बनने के नियम देखते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं प्रथम नियम, यानी कि यहाँ पे प्रथम नियम लिख देते हैं। प्रथम नियम। ठीक, अब प्रथम नियम क्या होता है प्रतिबिंब बनने के। ठीक, देखिए हमारा एक गोली दर्पण ले लिए। क्या, एक गोली दर्पण हो गया। ये हमारा क्या था, सीधी रेखा जो जा रहा था, जो एफ से ध्रुव से होते हुए वक्रता केंद्र तक जा रहा था, सीधी रेखा, उसको क्या कह रहे थे, वक्र थी, क्या नाम है, मुख्य अक्ष कह रहे थे। मम्मी ओए आवाज आउट हुई। ठीक, मुख्य अक्ष कह रहे थे। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है हमारा, क्या है, मुख्य अक्ष। क्या, मुख्य अक्ष। अब देखो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण जाती है, क्या, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो एगो बिंदु से होकर परावर्तित होगी। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाए, मतलब जो बिंदु से जाए, फोकस से जाएगी। यानी प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात फोकस, मुख्य फोकस से जाएगा। इसी से रिलेटेड हमारा मुख्य फोकस का डिफिनीशन भी है, जो हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम कहता है यदि, क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य फोकस से क्या होता है, जाती है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। इसको मिटा दे, फर्स्ट नियम समझ में आया। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो उसका वो किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उस किरण का वो मुख्य फोकस से ही जाएगी तो मुख्य फोकस से ही जाएगी, यदि मुख्य अक्ष के समांतर गया है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम क्या कहता है, ठीक, द्वितीय नियम यह कहता है, ठीक, द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक, अब गोलीय दर्पण देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया, फोकस, ये क्या हो गया, वक्रता क्या नाम है, वक्रता केंद्र। ठीक, द्वितीय नियम क्या कहता है, यदि कोई किरण
मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या? यदि कोई किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए मुख्य अक्ष ये है, यह किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर हुआ कि नहीं? तो देखिए इसका क्या होगा? जब यह नियम क्या कहता है? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। ठीक, हो जाती है। इतना समझ में आया? देखिए हमारा एक प्रकाश किरण गया है, मुख्य फोकस से परावर्तन हुआ, उसके बाद क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर चली गई है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा नियम समझ लेते हैं। अब तीसरा नियम क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? तृतीय नियम क्या? तृतीय नियम ठीक। तृतीय नियम क्या कहता है? अभी फर्स्ट देख लिए, सेकंड देखिए, तृतीय देख लेते हैं। जो हमारा ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। तृतीय नियम ये कहता है यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, क्या वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही आएगी, यानी कि उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ गया है, फिर यहाँ से टकराएगा, फिर वहीं पे चला आएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, फिगर मिटाते हैं, जगह कम है तो इसके लिए इस पे देखेंगे। ठीक, तृतीय नियम, जब प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या से होकर दर्पण पे जाती है, जब प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या से जाती है, यहाँ होकर जाती है, भी दोनों सही है, त्रिज्या से जाती है, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाता है। क्या तीन नियम पढ़ लिए? तीन नियम क्या पढ़ लिए? जो प्रकाश क्या है? प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, क्या है? प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम तीन गो हैं। कौन कौन? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब प्रथम नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली
प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। सेकेंड क्या है, द्वितीय नियम, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या, परावर्तन के पश्चात क्या, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तृतीय नियम क्या है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती हैं, ठीक, वक्रता केंद्र से जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या, तो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक, वापस लौट जाती हैं। अब इतना का नोट कीजिए, तब तक इसके आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं। ठीक, देखते हैं अब अवतल दर्पण की प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनता है। ठीक, यही देखना है। प्रतिबिंब का बनना सीख लिए हैं। ठीक, पहला स्थिति लिखो, इसमें हेडिंग बनाओ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इसमें फर्स्ट हेडिंग, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक, बताइए हम कौन सा दर्पण लें, अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। इसका ये जो सीधा रेखा है ये क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक, इस पे जो एफ है, ठीक, ये एफ है क्या, मुख्य फोकस। उसके बाद ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, देखिए
जब कोई प्रकाश किरण जब अनंत से आ रहा है तो हम कहीं से भी ला सकते हैं, अनंत है। अब अनंत को कैसे दिखाया जाएगा, दिखाया तो जा नहीं सकता है, ठीक। ये क्या है, अनंत से एक किरण आ रही है जो फोकस से होके जा रही है। तो बताओ फर्स्ट सेकेंड नियम क्या कहता है, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक। अब एक किरण क्या होता है, सीधे ध्रुव पर चला आता है, ध्रुव से सीधे ध्रुव पे, ठीक। अब जो देखिए हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन में जो पढ़े थे, ऐसे आपतन बिंदु पे ऐसे हो रहा था, तो इधर का कोण क्या था, आर था, इधर का कोण क्या था, आई था। ये दोनों आपस में बराबर था ना, उसी प्रकार ये भी होता है, जो यहाँ का कोण बनेगा इधर का कोण दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए ऐसे जाएगा किरण, ठीक, ऐसे आ रहा है, ऐसे जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे फिगर कहाँ बन रहा है, दूगो केंद्र परावर्तित जो परावर्तन का घटना हो रहा है, परावर्तन के पश्चात दूगो किरण कहाँ कट रहे हैं। देखिए अब आप कहेंगे सर जी यहाँ भी कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए बिना परावर्तन के बाद ये आया, ये इस किरण का परावर्तन नहीं हुआ। जब दोनों किरण परावर्तित होकर आएंगी तब कटेंगी तब, ठीक। तो यहाँ पे देखिए परावर्तन के पश्चात कहाँ कट रहा है, यहाँ पे फोकस के सामने कट रहा है, ठीक, फोकस के सामने कट रहा है। देखिए वस्तु से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब ये जो बन रहा है वस्तु से अनंत पे है, तो कितना बड़ा वस्तु होगा जिसका अंदाज़ा हम तो लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो यहाँ यहाँ बन रहा है तो क्या है, छोटा है, ठीक। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, पहले तो क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट वस्तु की स्थिति, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक, स्थिति ऐसे रहेगा, स्थिति, ठीक। थर्ड क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का प्रकृति, क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। 3 ठो हमको लिखना है, ठीक। कितना, 3 ठो लिखना है। अब देखिए हमारा वस्तु कहाँ स्थित था, हम लोग यहाँ पे हेडिंग बनाए हैं, वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी कि वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अनंत पर वस्तु की स्थिति में वस्तु जहाँ रखा जा रहा है, वस्तु कहाँ रखा गया है, वो अनंत पर। तो अनंत वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, अनंत होगी, ठीक। कर रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बना प्रतिबिंब कहाँ है, दूगो रेखा कहाँ प्रतिच्छेदित किए हैं, मुख्य फोकस पर, यानी मुख्य फोकस के सामने। तो हमारा स्थिति कहाँ है प्रतिबिंब की, तो मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पर, ठीक, मुख्य फोकस पे, ठीक। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि आभासी बना है, सीधा बना है कि उल्टा बना है, ठीक। तब देखिए वास्तव में जब दूगो किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, अभी जस्ट पढ़ा है, वास्तव में जब दूगो किरण प्रतिच्छेदित होंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे वास्तव में हुए हैं कि नहीं, जब सही में हुआ है, वास्तव में हुआ है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। व से वास्तव, व से वास्तविक, वास्तविक। अब बताओ, ये तो एक तो हो गया वास्तविक, अब उसके बाद उल्टा बना है कि सीधा बना है, वह, ठीक। अब देखने से लग रहा है इधर होता, इधर सीधा है, नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्या, वास्तविक व उल्टा, ठीक, वास्तविक व उल्टा, ठीक। अब इसी प्रकार दूसरा स्थिति देख लेते हैं। दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ठीक। हेडिंग बना लो। अब बताइए सेकेंड ये, जब वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र
ये हो गया अनंत, यानी कि यहाँ पे स्थित हो वस्तु, ठीक, बीच में स्थित हो। तो देख लेते हैं हमारा दर्पण क्या है। हमारा दर्पण अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण। ये सीधी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक। यहाँ पे है जो पी है ध्रुव है, पी ध्रुव है। उसके बाद यह मुख्य फोकस, ये सी वक्रता केंद्र, ठीक। तो हमको वक्रता केंद्र और किसके बीच रखना है, अनंत के बीच। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम एक वस्तु लिख दिए जिसका नाम है ए और बी, ठीक। इससे एक प्रकाश किरण गया मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से होके जाएगा, गुजरेगा, होगा कि नहीं, ठीक। अब देखिए, अब इससे दूसरा एक प्रकाश किरण भेजते हैं। तो किससे भेज दिए हम, फोकस से भेज दिए, ठीक। जब फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब फोकस से, दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाता है तो अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब देखिए दो किरण कहाँ कट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो इसमें भी 3 स्थिति लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या क्या, वस्तु की स्थिति, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, थर्ड क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। ये देख लेते हैं। देखिए इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ है, इसका नाम दिए थे ए और बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब बताइए, देखिए ए बी कहाँ स्थित है, वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु हमारा वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच में स्थित है। तो क्या लिखेंगे, वक्रता, अनंत वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक। सेकेंड क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब की स्थिति बनाया कि नहीं फिगर। वक्रता केंद्र ये हो गया, मुख्य फोकस ये हो गया, इन दोनों के बीच बनाते लिख देंगे वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक। अगला क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रतिबिंब देखिए यहाँ दो किरण वास्तव में मिला है, तो वास्तविक होगा। तो यहाँ पे लिख दें वास्तविक, ठीक, वास्तविक। अब देखिए यहाँ पे ए ऊपर है, यहाँ पे ए नीचे है, यानी कि उल्टा बना है कि नहीं, तो क्या कह सकते हैं, वास्तविक व उल्टा, ठीक, वास्तविक व उल्टा। समझ में आया इतना। अब इसके बाद तीसरा स्थिति देख लेते हैं, इसको पहले एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद तीसरा स्थिति देखेंगे। क्या, जो अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं, फर्स्ट कहाँ रखे हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होता है, जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो हमारा फिगर कहाँ बन रहा है, फिर अनंत पे स्थित है तो क्या फिगर कहाँ बना है, वस्तु की स्थिति अनंत पर और फिगर कहाँ बना, मुख्य फोकस पे बन रहा है। वो प्रकृति उसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जा रहा है। वास्तविक बना है, वास्तव में दो किरण मिला है तो वास्तविक बना है, और उल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ देख ही रहे हैं उल्टा बना है। आगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तब कहाँ बनता है, तब वस्तु की स्थिति यानी कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ देखिए वो अनंत वक्रता केंद्र है, यहाँ अनंत ओकरे बीच में रखे हैं फिगर, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो वही लिखे हैं अनंत तथा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। और देखिए उल्टा बना है और दो किरण वास्तव में मिला है तो वास्तविक है उल्टा, ठीक। इसके बाद तीसरा वाला देख लेते हैं, यहाँ से
ठीक। बस ये किरण मिटा देते हैं, बस दर्पण तो वही रहेगा। ठीक, दर्पण तो वही रहेगा, दर्पण तो वही रहेगा। देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष। ठीक, अब हमको कहाँ रखना है, ये F, ये C। ठीक, ये F, ये C। अब हमको वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में रख लिए हैं। तीसरा स्थिति क्या होगा, जब, तीसरा है जब वस्तु, क्या वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, अब उसका देख लेते हैं। देखिए हमारा वक्रता केंद्र क्या है, इस पे हम वस्तु को रख दिए। जब इस पे रखेंगे तो हमारा प्रकाश किरण एक वस्तु से प्रकाश किरण जाएगा। ठीक, और जब वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया तो किससे होके जाएगा, मुख्य फोकस से होके जाएगा। प्रथम ही नियम कहता है। ठीक, यहाँ तक भेज दिए। और दूसरा क्या, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कहता है मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, क्या, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, ये इसका द्वारक है, ध्यान से उतर के नहीं लिखे हैं, यम। ठीक, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, कहाँ फिगर बना, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा फिगर बना। जहाँ पे स्थित वस्तु वहीं पे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, तो सब सेम ही सेम होगा, तो लिख लेते हैं। पहले क्या वस्तु की स्थिति था ना, वस्तु की स्थिति, क्या वस्तु की स्थिति। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद क्या लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक, क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक, प्रकृति। ठीक, देख लेते हैं। देखिए वस्तु को कहाँ स्थित रखें, वस्तु को रखें अनंत पर, अनंत पर कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक, यहाँ पे क्या है, बना कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक, प्रकृति क्या है, वो वास्तव में दो किरण मिले हैं तो वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। ठीक, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। ठीक, वास्तविक उल्टा। ठीक, हम लोग कितना देख लिए, 3 गो स्थिति देख लिए। ठीक, 3 स्थिति देख लिए। अब देखिए क्या क्या देख लिए। अवतल दर्पण का शुरू में आप देखे हैं क्या, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष देखे हैं। मुख्य अक्ष के बाद क्या देखे हैं, दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक बनने के बाद देखे हैं लोग प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया, नियम। प्रतिबिंब देखे हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार का देखे हैं। उसके बाद देखे हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। अब प्रतिबिंब बनने के नियम के बाद क्या देखे हैं, अवतल दर्पण का द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। इसमें 3 स्थिति देख चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, इसके आगे 3 स्थिति है और बाकी कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक।